तो आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजरी में। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं प्रॉफिट आजम मसीह दिल्ली से हूँ और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ पर मैं इस तारीख में यहाँ उपस्थित हूँ। किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की ही इच्छा है, ना हमारी ना आपकी ताकत है कि हम इतनी सुबह मिल पाए, है ना। जबकि ये बहन शुरू से मुझे जानते हैं, है ना, आप भी जानते होंगे, लेकिन मेरा आना कोई साधारण नहीं है। मैं खुद हैरान हूं कि परमेश्वर किस तरह से अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। वो क्यों इस्तेमाल करता है? जब हमारी कमी घटी होती है, जब हमारी आशीष रुक जाती है, उसको देने के लिए भी और एक बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए भी। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। थोड़े समय में परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देगा। आमीन। आप बिलीव करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में? यस। ठीक है, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, अपने घर पे लाने के लिए। प्रभु जी, जो बच्चे बाहर है मेरे प्रभु, उनकी आने में सहायता करना। जो यहाँ पर उपस्थित है पिता, उनकी हर कमी घटी को दूर करना। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पंजाब क्षेत्र में अपनी सेवा लेने के लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज पिता 2 मीटिंग कराने के लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमें जिंदा रखने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस जगह पे लाने के लिए। पिता, तू यहाँ वाक्य में प्रेम, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करता है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बहन इतने सालों से मुझे जानते हो, ये आप नहीं, बहुत लोग यहाँ जानते हैं। जबकि मैं पंजाब को भूल चुका था। मैं हमेशा ये गवाही दे रहा हूँ, मैं कैसे भूल चुका था। मैं आता था खमरा, आया 1 साल में, 1.5 साल में, या फिर 6 महीने में आया और चला गया, है ना। लेकिन मेरा क्या था, परमेश्वर की क्या कॉलिंग थी कि परमेश्वर मुझे कहाँ इस्तेमाल करता था? रांची, MP, वहां भवन खुल गए इस जगह पे। लेकिन अचानक से परमेश्वर की योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाई। क्या बनाई प्लानिंग? एक मकान के लिए। मैं अपने घर में रेंट पे रहता हूँ दिल्ली में, तो वहां हमें शिफ्ट करना था। तो परमेश्वर का जा लुधियाना जा, वहां जाके जगह देख। जो 5 साल पहले कहा था, दोबारा वही कहा है परमेश्वर ने। मैं उसी चक्कर में यहाँ आया, जो 1 महीने से यहीं घूम रहा हूं मैं। लेकिन उसी क्या था, वो योजना थी। परमेश्वर अपने घर भेज रहा है, अपने लोगों से मिलवा रहा है। वो लोग जो मुझसे मिलना चाह रहे थे, परमेश्वर की योजना बनाई कि तो ऐसे तो नहीं जा रहा, लेकिन एक योजना के तहत जाएगा। मकान तक भाना था, आप लोगों से मिलना था, आप लोगों के जीवन में परमेश्वर की एंट्री करना था। ये कोई ऐसी साधारण मीटिंग नहीं है। अभी देखो, कल जलंधर में थी, अभी मुझे फिर वहां जाना है, लुधियाना में गांव कौन सा पड़ता है, मुल्लापुर ऐसा कुछ जगह है ना, उस जगह पे मीटिंग है, 1 बजे की मीटिंग है। तो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, जबकि वो सब लोग 5-5 साल से, 6-6 साल से वेट कर रहे हैं, उनसे मिलना नामुमकिन था। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, हमें प्लानिंग दी, और प्लानिंग के द्वारा परमेश्वर लेके आता है। कई बार क्या होता है, जैसे योना नबी जाना था निनिवे, पहुंच गया तर्शीश, तो एक प्रभु ने प्लानिंग करी, जहां पे तूफान लेकर आया, मछली ठहराई और उसको उसी समय पे पहुंचा दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। ये जो सुबह सुबह हम मीटिंग कर रहे हैं, ये ना आपकी डिसीजन ना मेरा डिसीजन है, ये परमेश्वर का है। रुकावट आती है, परेशानी आती है। जब मैं सुबह रात में प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक से मुझे पता चला कि शैतान का जो अटैक है ना, वो टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। जो बंधन में है, जो काम आपके नहीं बन पाए, जो अभी तक आप जिस काम के लिए तरस रहे थे, जो लॉस आपका था, चाहे वो फिजिकली लॉस हो, चाहे अपना मेंटली लॉस हो, चाहे आपका फाइनेंस लॉस हो, उसकी रिकवरी का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये देखिए, परमेश्वर का दास जब भी आएगा, खाली नहीं आएगा। जब आप परमेश्वर के दास को आदर कर रहे हो, आप खुदा का आदर कर रहे हो। आप परमेश्वर के दास को जब एंट्री कर रहे हो, सारे काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, तो आप अपना बीज बो रहे हो। किसका? समय का। तो आपका समय बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है आप ठंड में थे, आप नहीं मीटिंग करते, लेकिन आपने क्या करा, नहीं मुझे मीटिंग करनी है, मुझे घर में बुलाना है। घर में बुलाने का मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ, प्रभु का दास परमेश्वर के साथ आ रहा है। बड़े लोग आते हैं, लोग इंटरव्यू करते हैं, घर में आते हैं, बॉस आता है, नाम तो होगा, काम नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर का दास आता है ना, तो क्या लेकर आता है? वो परमेश्वर की बरकत लेकर आता है। और क्या लेकर जाता है? आपके दुख को लेकर जाता है, आपके आंसू को लेकर जाता है, आपकी तकलीफ को लेकर जाता है। उसके बाद आप सेम नहीं रहते। आमीन। इस तेल की गवाही भी यही है। ये मुझे दर्शन में तेल दिखा। परमेश्वर में कभी तेल लेकर नहीं चलता था, लेकिन 20 अप्रैल 2025 में ही एक दर्शन स्पष्ट मुझे दिखाई दिया, और फिर परमेश्वर ने तेल का नाम बताया। उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग से वो आशीष दे रहा हूं, और जब इस तेल कहीं भी इस्तेमाल होगा, वो तेल का अभिषेक जुआ टूटेगा, इंक्रीज होगे। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर यहां पर है। आइए बहन, वर्शिप करेंगे आप। हालेलुया। हालेलुया। चलो सब आंखें बंद करेंगे Yes. और तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।
जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरी टालियों बड़ी जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरी नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरी नाल चलदा। ना मैं अकड़ा ना मैं थकड़ा करांगी महिमा है खुदा। ना मैं अकड़ा ना मैं थकड़ा करांगी महिमा है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करिया पल्ला यीशु दा फड़िया। ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा ही करिया। ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जिस जीवन दा दरिया बिच चाहुंदा हां तरना। मेरे जे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया। मेरे जे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया। ना कोई लभ्या ना कोई होना तेरे जिहा सोना है खुदा। ना कोई लभ्या ना कोई होना तेरे जिहा सोना है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा।
आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना मैं बांगों का बांधे उड़दा ही जावांगा मैं बांगों का बांधे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ आराधना 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 तेरी आराधना तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पनाह सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना हालेलुया धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर वर्षी में धन्यवाद करते प्रभु जी आज की प्रार्थना वचन आराधना के लिए प्रार्थना करते पिता तो धन्यवाद करते हैं पिता जो भी आराधना हुई वो तेरे तक पहुंचे धन्यवाद करते हैं आगे का समय तेरा सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबसे बड़ी बात है जब हम परमेश्वर के समय निकालते हैं तो सबसे बड़ी जीत हम करते हैं देखिए मेरा जो कॉलिंग है वो यही है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ आप खड़े हो आमीन। जब तक हम अपनी लाइफ में परमेश्वर का पहला स्थान नहीं देंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते जब अगर हमारी लाइफ में जॉब स्कूल घर पहले आ गया तो यानी कि हमने परमेश्वर को सेकंड कर दिया हर कोई कहता आपने तो समय निकाला है ना बहुत बड़ी बात है समय परमेश्वर के साथ निकालना मैं अपनी गवाही बताता हूँ जब मैं क्रिश्चियन था क्रिश्चियन मतलब फोर फादर थे तो हम समय नहीं निकालते थे परमेश्वर के लिए हमने परमेश्वर का पहला स्थान नहीं दिया हमने अपनी जॉब का पहला स्थान दिया मैं मेरे घर में मीटिंग हो रही थी और पापा ने कहा था बेटा पास्टर आने वाले आपको पिकअप करने जाना है मैंने कहा पापा मेरी नौकरी है मैं नहीं कर सकता उनको मना कर दो मैंने क्या कर दिया नौकरी के चक्कर में मना कर दिया 2-3 दिन बाद मैं बीमार पड़ गया और मुझे 15 दिन की छुट्टी करनी पड़ी फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी मैंने प्रभुदास मुझे माफ़ करके कि मैंने
गलत करा, मैंने आपको रोक दिया। हम परमेश्वर की बात को रोकते हैं तो अपनी मुसीबत ही लेते हैं, है ना? लेकिन जब स्वागत करते तो आदर परमेश्वर की ब्लेसिंग लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। मैं पता कहता ना कि परमेश्वर से दूर होता चला गया। वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, टाइम किस चीज के लिए? सब टाइम था लेकिन बस खुदा के लिए नहीं था। और यही हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं हम पे कहाँ से मुसीबत आ रही है, ब्लेसिंग कहाँ से आ रही है। कि जब हमारा समय शैतान चुराने लगता है तो समझ जाओ हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। देखिए, आधा एक घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शैतान हमारे जीवन में वो आधा घंटा भी नहीं लेता। ये तो रसोई खा जाएगी, ये काम ऐसा हो जाएगा, उलझता चला जाएगा, उलझता, अरे अभी पढ़ लेंगे, हाँ अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। जब रात को सोने का टाइम आएगा तो सो जाएंगे। हर चीज के लिए हमारे पास समय, एक वचन के लिए। ये दुनिया की सबसे भारी किताब है। कैसे? क्योंकि यही शैतान पढ़ने से रोकता है। इसे पढ़ने से ज्यादा नींद आती है। क्यों आती है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम उसको पढ़े और ब्लेसिंग पाए, है ना? मैं हमेशा, अगर यूथ होते, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सबसे, मैं कहा जिसको नींद नहीं आ रही हो ना, उसे बाइबल दे दो, उसको देखते सो जाएगा। और जिसे नींद ज्यादा आ रही है उसे फोन दे दो, क्या करेगा? अलर्ट हो जाएगा। हमें क्या करना? पहला दर्जा परमेश्वर का, पहला दर्जा परमेश्वर का। परमेश्वर जब यहाँ लाया तो मैं पूछ रहा था, प्रभु तू यहाँ क्यों ले जा रहा है, क्या कारण है योजना का? तो प्रभु एक वचन दिया मुझे, लूका 7 अध्याय और 11। ये वचन आप सबके लिए है, जो भी सुन रहा है, देख रहा है। लूका 7 का 11 पढ़ो। मैं पढ़ता हूं। यहां लिखा है, थोड़े, अब यहां पे ध्यान देना क्योंकि वचन खुल रहा है। थोड़े समय में परमेश्वर ज्यादा प्रकाशन देता है। यहां लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। कौन गया गांव में? यीशु मसीह गए अपने चेलों के साथ। जैसे आज परमेश्वर मुझे यहां भेजा इस गांव में, है ना? फिर क्या लिखा है, जब वह नगर के पास, फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मूर्ति को भाल ले जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ। तब मुर्दा उठा और जिंदा हो गया। हमने ये पढ़ा। कई बार हम वचन पढ़ते हैं और स्टॉप कर देते हैं, लेकिन आज परमेश्वर बताएगा इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, थोड़े, अब 11 से पढ़ता हूं दोबारा। यहां लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम एक नगर को गया। यीशु मसीह, और यीशु मसीह कौन है पता है आपको? एक जीवन है। यीशु मसीह आनंद है। जहां यीशु मसीह आएंगे वहां मृत्यु को कोई काम नहीं। जहां यीशु मसीह होंगे वहां आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी। वहां बीमारी, कलेश कोई काम नहीं, क्योंकि वो ठहर नहीं सकती। आप जब यही है ना, सब यही है ना? हाँ, एक्टिव रहना थोड़ा सा। मैं पूछूंगा, जैसे अगर आपने बल्ब जलाया है तो क्या अंधेरा टिकेगा यहाँ पर? नहीं टिकेगा। हाँ जी, नहीं टिकेगा, है ना? क्योंकि यानी कि बल्ब जलना चाहिए, और ये नहीं जलेगा तो अंधेरा होगा। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं जल रहे तो अंधेरा है। आप बल्ब कितना भी बांटकर क्यों ना लाओ, उसको जलाना ही पड़ेगा, बटन दबाना ही पड़ेगा। यीशु मसीह हमारे जीवन में, कि हमने देखा है दुनिया में चमत्कार हो रहा है, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं जगाएंगे, जब तक हमसे नहीं जलाएंगे, हमारे जीवन में रोशनी नहीं आएगी। हम अगर हमारे जीवन में रोशनी चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ज्योति के समय इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है देखिए, उसके चेले भी उसके साथ थे। जब वह नगर के फाटक पहुंचा तो देखो एक मूर्ति को भाल ले जा रहे थे जो अपनी मां का एक पुत्र था, इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी, नगर के बहुत लोग उसके पास थे। आपको पता है इसका मतलब? 3 वर्ड है यहाँ पर। वो विधवा थी, इकलौता पुत्र मतलब एक ही बेटा। वो विधवा थी और उसका एक ही बेटा था, और उसके नगर के बहुत सारे लोग थे। लोग तो थे लेकिन उस समय आजादी थे। अब इस विधवा का दृष्टांत सुनो। ये विधवा है, सिंगल है, यानी कि पति नहीं है ना? इसकी सारी क्या था, इसका सारा फोकस क्या था, किस पे था? अपने बेटे पर। इसका फ्यूचर क्या था? इसका बेटा। पति गुजरा होगा तो पति को बेटे के रूप में देख रही होगी, चल ये पापा की निशानी है, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी। कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में फ्यूचर बनाते हैं और हमारा फ्यूचर मर जाता है। वो बेटा नहीं था उस समय अर्थी पे, उसका फ्यूचर था, वो उसके सपने थे। वो आज हो सकता है आपका बिजनेस एक फ्यूचर हो आपका,
आज हो सकता है आप अपनी जिंदगी, अपना शरीर, फ्यूचर हो, कई बार अपने शरीर पे गर्व करते हैं, बीमारी बन जाती है। कई बार अपने बिजनेस पे गर्व करते हैं, लॉस हो जाता है। कई बार हम अपने प्लानिंग बनाते हैं बिना परमेश्वर के, वो प्लानिंग असफल हो जाती है। उस समय उस अर्थी पर उसका फ्यूचर था। आज हो सकता है हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं मरा हो, हमारे सपने मरे हुए हो। लोग बहुत सारे थे लेकिन उनको शांति नहीं मिल पा रहे थे। लोग कह रहे थे सही हो जाएगा जी, हो जाएगा, लेकिन उस समय को शांति देने वाला कोई नहीं था। एक माँ का एक लौता फ्यूचर मर चुका था, उसके सपने मर चुके थे। बैठ जाइए। जब हमारे जीवन में खुशियां चली जाती है, हम अपने जिंदा मर जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। एक दुखी इंसान, मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, एक दुखी इंसान अगर आप किसी शादी पार्टी में भेजोगे ना, वहां भी वो अकेला ही है। उसके लिए डीजे नाच रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां भी वो उदासी है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सुख नहीं है। आज हो सकता है हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज मर चुकी हो सकता है हमने जिस पे विश्वास किया वो विश्वासघात निकला, हमने जिस पे भरोसा रखा वो धोखेबाज निकला, हमने जिस पे भरोसा रखा अब वो हमें छोड़ के चला गया, हमने जिस पे भरोसा रखा, जिससे प्रेम करा, वो ही हमसे विश्वासघात करके चला गया और हम डिप्रेशन में आ गए, चिंता में आ गए। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया, आते समय दिया, मैं प्रभु क्या वचन दूं? वहां पे एक लौता पुत्र था, एक लौता आस थी कि नहीं ये बड़ा होगा, मैं इसकी शादी करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन वो फ्यूचर मर चुका था। वो विधवा माँ की क्या गुजरे होगी। कई बार वहां विधवा का बात नहीं है, बात है कि हम जिस पर डिपेंड करते हैं, हमने बहुत सारा पैसा लगाया विदेश जाने में और क्या होता है, वीजा नहीं मिल पाता, हमारे सपने खत्म हो जाते हैं। हमने दुकान खोली या हमने बिजनेस करा, वो फेल हो गया, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में मर चुका था। इधर ध्यान देना है ना, खेलो दोस्तों। आजा चलिए वो तो बात पहले कर मेरी बात सुनो। कई बार क्या होता है कि हम अपना फ्यूचर हम अपने आप से मरा देखते हैं और हमें कोई होप नहीं, फिर हम क्या करते हैं पता है, हमारी जिंदगी प्रार्थना से भी फेल हो जाती है। एक चिंता करने वाला व्यक्ति प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं दे सकता। आप समझ रहे? एक चिंता करने वाला व्यक्ति प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। क्यों? उसका दिमाग चिंता में रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा। जैसे आपके आंसू भाई, आप चिंता ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ की। परमेश्वर आज यही वचन दे रहा है, आपका फ्यूचर को परमेश्वर रिकवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो काम नहीं हुए ना, मैं सच कहता हूँ 26 में सारे काम पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर, आपकी दुनिया का क्या होता है, हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हमें पहनना अच्छा लगता, क्योंकि हम जिसे प्रेम करते हैं वो चीज हमसे चली गई है। जिसमें भरोसा रखते हैं वो चीज हमसे चली गई है। जिस हमने सोचा कि हम यहाँ मकान ले लेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा। सब कुछ एक नेगेटिव हो रहा है। उस समय जब सब कुछ मरा हुआ है, गुड न्यूज क्या है कि परमेश्वर रिकवर करता है, परमेश्वर जिंदा करता है। आज हमारा फ्यूचर, हमारा बिजनेस, हमारी लाइफ, हमारे शरीर अगर मर चुकी है, वो फ्यूचर हमारा मर चुका है, हमें कोई होप नहीं। कितना भी लोग दिलासा दे रहे हैं, अरे भाई हो जाएगा, अरे कैसे होगा भाई, 24 साल आ गया, 25 साल आ गया, अब कब होगा? आज होगा यीशु मसीह के नाम में। अब देखो क्या होता है, वो बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। देखिए, परमेश्वर का तरस और लोगों का तरस जमीन आसमान का फर्क है। लोग आप पे तरस कर सकते हैं लेकिन आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको कुछ हौसला नहीं दे सकते। लोग आपके 1-2 घंटा बैठकर आपको तसल्ली दे सकते हैं, अरे हाँ हो जाएगा जी, लेकिन आपके आंसू पहुंच नहीं सकते, आपका दर्द जान नहीं सकते। आपका दर्द को जानने वाला एक ही यीशु मसीह। पता है, जब यीशु मसीह को आप प्रेम से, आप अगर आप आधा घंटा अगर उसके प्रेम को याद करो ना, मैं सच कहता हूं आप ईश्वर विश्वासी बन जाओगे कि देखो परमेश्वर कैसा प्रेम रखा, हमारे और आपके लिए अपना बेटा दे दिया। हम क्या दे रहे हैं? हम समय नहीं दे पाते। आज परमेश्वर क्या कह रहा है, उसको देखकर परमेश्वर को तरस आया। इतने लोग भी थे कि सबको तरस नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर का तरस दुनिया के तरस से कहीं अलग है। क्योंकि दुनिया जब तरस कैसे करती है, करती तो है, लेकिन अच्छा हुआ इसके साथ जो हुआ, अच्छा हुआ इसके साथ जो हुआ, अरे तो ऐसी बनती थी, ये तो ऐसा बनता था, ये बहुत वो बन रही थी, अपना बिजनेस चलाएगी, ऐसा होगा। लोग ऊपर से तरस दिखाते हैं, अंदर से छल कपट होता है। लोग ऊपर से आपके मित्र बनेंगे, अंदर से आपको बढ़ने नहीं देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोस्त दुश्मन से बढ़कर होता है। कैसे? दुश्मन तो हम जानते हैं, लेकिन दोस्त जो दुश्मन बनता है सबसे ज्यादा गद्दारी करता है। वहां सब लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तरस कैसा आया? अंदरूनी तरस आया। आपकी परिस्थितियों में, इस भाई की परिस्थिति में परमेश्वर अंदरूनी तरस देता है। क्या लिखा है? उसे देखकर प्रभु को तरस आया और कहा मत रो। अब सबने कहा भाई ये मत रो, है ना?
सबने कहा होगा मत रो, लेकिन यीशु मसीह का कहना दुनिया का कहना में बहुत फर्क है। यीशु मसीह का मत रो, लोग क्या कहेंगे, अरे बेटा, अरे बहन मत रो, तुम्हारा बेटा घुस गया मत रो, लोग यही कहते हैं ना। लेकिन यीशु मसीह कहने पर मत रो का मतलब है मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूं। आमीन। उन्होंने कहा मत रो, उसने पास आकर अर्थी को छुआ और ठहर गए। जब परमेश्वर छूता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जब परमेश्वर हमारी जॉब को छुएगा, हमारी परिस्थिति को छुएगा, हमारी लाइफ को छुएगा, परिस्थिति बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। कौन है? देखो मैं फिर से पढ़ती हूं, देखो। उसे देखकर 13वें पद में, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। क्या बोला यीशु मसीह वहां पर? हे जवान उठ। ऐसे क्यों नहीं बोला कि हे मुर्दे उठ? ऐसा वर्ड क्यों नहीं बोला? ये जिंदा हो, ऐसा भी नहीं बोला। जब यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ तो जिंदा हो चुका था यीशु मसीह के नाम। जब हमारी परिस्थिति को परमेश्वर छूता है ना, हम जिंदे हो जाते हैं। जैसे ही यीशु मसीह ने उस बोलने से पहले अपने हाथ को स्पर्श रखा और मुर्दा जिंदा हो गया कि उठ। यहाँ लिखा है कि हे ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और तब मुर्दा उठा और बोलने लगा और बात करने लगा। और फिर क्या हुआ, उसने अपने मां को सौंप दिया। परमेश्वर आपका फ्यूचर आपके हाथ में सौंप रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो काम पहले नहीं हुआ वो आज से हो यीशु मसीह के नाम में। देखिए ये वचन कहता है कि आप निराश नहीं होना। आपका फ्यूचर डेड है, आपकी परिस्थिति कितनी खराब है, कर्जा कितना का क्यों ना हो, लॉस कितना बड़ा क्यों ना हो, भरपाई यीशु मसीह के पास है। हर चीज की भरपाई यीशु मसीह के पास है। जो नहीं हुआ सालों में वो होगा दिनों में यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल देखो, जो कोई नहीं कर सकता, ना वैद्य ना डॉक्टर ना कुछ, परमेश्वर उसको कर सकता है। एक बार डॉक्टर वैद्य भी हार जाते हैं। इस समय जो मरा हुआ था कौन ठीक करता? लेकिन यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर ने जब यहां मुझे भेजा है ना, आपकी परिस्थितियां आज जिंदी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। परिस्थितियां बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इस बुक को अपने से अलग मत होने देना। ये बुक हमारे जीवन का हिस्सा है। दुनिया में कुछ भी आ जाए, कितनी मुसीबत क्यों आ जाए, प्रार्थना में ढीला मत पड़ना, वचन में ढीला मत पड़ना। यही हमारी जीत है। अगर हम ढीले पड़ गए तो शैतान हम टाइट हो जाएगा। फिर अगर हम ढीले पड़ गए, हमने एक कुर्दियारे पढ़ लेंगे कि बहुत दुख है। पता है एक विश्वासी क्या करता है, जब उसे दुख देते हैं ना तो सबसे पहले वचन पढ़ना बंद कर देता है। अरे यार बहुत टेंशन है, क्या हुआ, मैं वचन नहीं पढ़ पाया। अगर शराबी को टेंशन दोगे ना तो क्या करेगा, वो एक बोतल 2 बोतल पीने लगेगा। लेकिन विश्वासी क्या करता है, ठंडा पड़ जाता है। हमें ठंडा नहीं पड़ना, हमें शैतान को मौका नहीं देना, हमें एक्टिव रहना है परमेश्वर में। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर यहाँ जो भेजा है ऐसे नहीं भेजा, एक आप परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग के साथ भेजा है। ये कौन सा है, नवा शहर है ना, इसी में पड़ता है ना। ये देखो होशियारपुर। अच्छा देखो, पंजाब में जलंधर, चंडीगढ़, पटियाला कहाँ ले जा रहा है। ये योजना है, जबकि मेरा तो आना छूट गया था। या आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, परमेश्वर हम सबको जानता है। ये मीटिंग ऐसे नहीं हुई, मैं तो यहाँ से जाऊंगा लेकिन परमेश्वर को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ, ये साल जाते जाते आपको खुशियां दे रहा है और 2026 आपके लिए ब्लेसफुल है यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ ब्लेसफुल है यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे काम पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो काम हो दिख रहा है वो पूरा होगा। जितना लॉस है वो सब भरपूरी है। जो खुशियां मर चुकी जिंदा हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता मैं इनके सारे बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख प्रार्थना करूं। तू वाकई में महान है पिता। इस जगह पे जो पिता खुशियां मर चुकी थी, दुख था, तकलीफ था, तूने जिंदा कर दिया। कितना बड़ा लॉस क्यों ना हो, उस माँ का बहुत बड़ा लॉस था पिता, तूने रिकवरी करा पिता। आज हमारी परिस्थिति का लॉस, हमारे जीवन का लॉस, हर एक लॉस तू भर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो समय लॉस का था पिता, आज इस समय भरपाई का है, रिकवरी का है, आशीष पाने का है पिता। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे हाथ छोड़ के जाता हूँ, इनकी प्रार्थना में कमी ना आने पाए, शैतान इन पे गालिब ना होने पाए पिता। 2025 की जो मीटिंग ये यादगार रहे पिता, ताकि जाने कि यहाँ पर प्रभु तेरा दास आया था। आज के बाद से इनकी लाइफ हाई लेवल पे जाए पिता, और कोई अंधकार की शक्ति, कोई भी जादू टोना, कोई भी इनके विरुद्ध कार्य नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूँ, और सबसे बेहतर इनके जीवन का जो रिकवरी है वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में, जो आज से हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आजिए भाई, आप दोनों आइए, पहले आप घर के बड़े नहीं भाई, मैं आपकी हर चिंता परमेश्वर देख रहा है।
पिता परमेश्वर माँ बाप है प्रभु, बुजुर्ग है मेरे परमेश्वर, इनके आंसू को देख मेरे पिता, इनकी हर चिंता को दूर कर जो बेटे को लेकर है, जो घर को लेकर है पिता, हर वो चीज जो पिता शैतानी है उसे कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में। ये तेरा अभिषेक ऑयल है पिता, मैंने भरता हूँ आत्मा से पिता, ये भर जाए पूरी तरह से पिता, और आज अभी इसी वक्त से इनका हर जुआ टूट जाए, भर जा होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस पिता। पिता इनकी लंबी उम्र का हर बीमारी हर तकलीफ से आजाद कर, भर दे मेरे परमेश्वर, होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता का धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। अजीब आप किस चीज में धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने अच्छी जॉब से ब्लेस के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस जॉब में जो ब्लेसिंग है तूने देना पिता, शैतान की ब्लेसिंग चुरा ना पाए, तूने एक बेटा दिया है पिता, पिता परमेश्वर लंबी उम्र करना, अच्छी से देना, मैंने ब्लेस करता हूँ पिता, इनके पर तेरी आत्मिक उन्नति को लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर इनके लिए जो लॉस हो के भरपाई तू कर पिता, लेकिन मैं आज इनकी आत्मिक उन्नति को मांगता हूँ पिता। हे मेरे परमेश्वर, इनका बाइबल पढ़ना, इनका प्रार्थना करना दोबारा से और हाई लेवल में करना यीशु मसीह के नाम में पिता, ये तुझसे अलग ना होने पाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज इनको लाइफ में पिता वो सुख दे पिता, वो आत्मोन्नति दे पिता, ताकि तुझे आवाज दे, तू कहे मैं यहाँ हूँ। मैंने ब्लेस करता हूँ पिता, और उनकी आत्मोन्नति खोलता हूँ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए जॉब चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर की आत्मोन्नति में हमेशा रहता है, क्योंकि ब्लेसिंग उसी की आती है। ब्लेसिंग वो देता है, कई बार क्या होता है ब्लेसिंग मिल जाती है और ब्लेसिंग हमारे लिए खुदा से दूर करने का कारण बन जाता है। आप कुछ भी काम करो खुदा पे नजदीक रखो, क्योंकि यही हमारा है सब कुछ। प्रभु आपको आशीष दे। आ जाओ भैया। पिता इनका डिप्रेशन आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता इनका हर डिप्रेशन हर जुआ तोड़ता हूँ पिता। हे मेरे परमेश्वर, तू जानता है घर में कौन दुखी है कौन परेशान है, और तू वहीं भेजता है पिता। मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस घर में बहुत लोग थे पिता, लेकिन तूने विधवा के बेटे के लिए भेजा। इस घर में बहुत, इस जगह में बहुत लोग होंगे, लेकिन तूने इस बेटे के लिए भेजा मेरे परमेश्वर। आज इनका फ्यूचर जिंदा कर दे पिता। जो लॉस इनके लाइफ में हुआ है वो भर दे मेरे परमेश्वर। आज इनकी लाइफ में से हर कांटा निकाल दे पिता, हर चिंता का कांटा निकाल दे, हर परेशानी कांटा निकाल दे इनकी लाइफ में से पिता। फिर से तू रिकवर कर पिता, रिकवर कर पिता, रिस्टोर कर द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बात करते पिता, तेरी संतान है प्रभु जी, तेरा दिया हुआ उपहार है पिता। लंबी उम्र करना पिता, इस संसार की बातों से बचा के रखना, अच्छी सेहत देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या नाम है? क्वेश्चन सी। एक बता क्या नाम है? क्वेश्चन सी। आ जाओ अब दोनों आ जाओ, पकड़ ले। धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज तेरी बेटी के द्वारा ये मीटिंग हुई पिता, मैं इन दोनों को ब्लेस करता हूँ पिता। मैं हर चीज को ब्लेस करता हूँ, जो तूने नाम दिया है वो नाम से ब्लेस करता हूँ पिता। हे मेरे परमेश्वर, आज से इनके जीवन का हर लॉस भर रहा है यीशु मसीह। आज से इनके जीवन का हर लॉस भर रहा है, आज से इनके जीवन की हर भरपाई हो रही है यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरी बेटी ने द्वार खोले हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है पिता, जब हम पिता तेरे दास आदर करते हैं वो रीति किसी रीति से प्रतिफल नहीं होता। इन्होंने तो आदर करवाया है मेरे परमेश्वर, ये इनका प्रतिफल इनकी झोली में डालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। दोनों पति पत्नी तेरे में आगे बढ़े, और जो पिता इन पे संकट था वो तूने टाल दिया। अब इनका समय है रिकवरी का पाने का। हर्जा होली गॉड इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ राजा पिता परमेश्वर, आज इस अभिषेक के कारण इनका हर वो जुआ टूट गया है, हर वो नुकसान का टूट गया है, हर वो चीज टूट गई है पिता। इनके वंश को बढ़ा मेरे परमेश्वर, इनके पिता धन संपत्ति को बढ़ा, सब पे तेरा कब्जा हो मेरे परमेश्वर। जो डूबा है वो वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, और मैं डिक्लेयर करता हूँ ऐसा हो रहा है इनके लाइफ में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने ऐसा कर दिया मेरे परमेश्वर। इनके द्वारा तो और बड़े काम करेगा पिता। मैं पूरा विश्वास है अगले 90 दिन के अंदर ये बहुत बड़ी गवाही देखने वाले, बहुत बड़ी गवाही देखने वाले, बहुत बड़ी गवाही देखने वाले पिता परमेश्वर। ओ राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने जो डेट दी उसको हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन पिता आपको छोड़ के जा रहा हूँ।
जो डेट आपने दी है ये सबके लिए पिता। मेरा विश्वास है पिता, इस डेट के अंदर अंदर तू सारे काम पूरे करेगा। हर रोग से, हर तकलीफ से तू आजाद करके नया बना देगा, और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सतत परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। बहुत बड़ी गवाही हो गया। Yes, amen. 3 महीने के अंदर